हेलो बच्चों, आशा करते हैं आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा हुआ होगा। पेपर एवरेज था, अच्छा था। कुछ क्वेश्चन टफ भी थे, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट थे, बहुत डायरेक्ट थे, सीधे क्वेश्चन थे। तो देखते हैं कुछ जो सीधे क्वेश्चन है, सरल है। पीडियोल इलॉन्गेशन इन राइस कौन सा हार्मोन करता है? तो आप आंसर बताएंगे एथाइलिन। करेक्ट आंसर इसका एथाइलिन है। अगेन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अगर किसी चीज़ का मूवमेंट, आयन का मूवमेंट अगेन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है तो उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑस्मोसिस में अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जैसे सोडियम पोटेशियम पंप है, तो इसमें 3 सोडियम बाहर जाते हैं, 2 पोटेशियम अंदर आते हैं, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है। लार्ज कलर फ्रेग्रेंस एंड कंटेनिंग नेक्टर, ये एडाप्टेशन है किसका बेटा? इंसेक्ट पॉलिनेशन का। और इंसेक्ट पॉलिनेशन में जो इन्फ्लोरेसेंस होते हैं वो भी इम्पैक्ट होते हैं। चिल्ड एथेनॉल, चिल्ड एथेनॉल का क्या यूज़ है? ये क्वेश्चन आया था। चिल्ड एथेनॉल का बेटा यूज है डीएनए को सस्पेंड कर देना और फिर डीएनए को बाहर ले लेना। इसका यूज है डीएनए को सस्पेंशन करना, सस्पेंड कर देना, दैट इज फंक्शन ऑफ चिल्ड एथेनॉल। जब आप डीएनए आइसोलेशन करते हैं तो आप डिफरेंट एंजाइम का यूज करते हैं, जैसे सेलुलेज हो गया अगर आप प्लांट सेल वॉल को ब्रेक कर रहे हैं, लाइसोजाइम अगर आप बैक्टीरिया सेल को ब्रेक कर रहे हैं, और प्रोटीएज आप प्रोटीन को ब्रेक करने के लिए करते हैं। तो चिल्ड एथेनॉल का यूज ये है। करेक्ट आंसर है सस्पेंड ऑफ डीएनए। कैल्विन साइकिल C3 साइकिल है, जिसमें C3 जो साइकिल है वो डार्क रिएक्शन में होता है और जो प्रोडक्ट होता है इसमें फास्फोग्लिसरिक एसिड होता है। तो इसमें 18 ATP और 12 NADPH का यूज होता है। एक CO2 फिक्सेशन में आपको 3 ATP लगते हैं और 2 NADPH, तो 6 में आपको 18 ATP और 12 NADPH2 का यूज हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ये वाला है बेटा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। GPP माइनस R और NPP, यहाँ पे GPP क्या है? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। R बेटा क्या है? रिस्पायरेशन लॉस। NPP क्या है बेटा? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो ये क्वेश्चन बेटा प्रोडक्टिविटी का है, इकोसिस्टम का है। जब आप GPP करते हैं, द अमाउंट ऑफ बायोमास ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस बाय द ग्रीन प्लांट बाय फोटोसिंथेसिस, उसको आप कहते हैं GPP। रिस्पायरेशन के जो लॉस हो जाता है और मैटर, उसको आप कहते हैं NPP, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो करेक्ट आंसर आर का मतलब है रिस्पायरेटरी या रिस्पायरेशन लॉस। जीन गन मेथड, पार्टिकल बम्बार्डमेंट, जीन गन मेथड, या जो आप माइक्रो पार्टिकल्स का यूज करते हैं वो जीन गन से या पार्टिकल बम्बार्डमेंट से उसको तेजी से होल सेल में डालते हैं, तो उसमें जो आप मेटल का यूज करते हैं गोल्ड और टंगस्टन का यूज करते हैं। करेक्ट आंसर ये है। प्लूरोट्रॉपिज्म, ये भी बहुत अच्छा है। प्लूरोट्रॉपिज्म बेटा जेनेटिक्स में दिया हुआ है। प्लूरोट्रॉपिज्म में सिंगल जीन अफेक्ट द मेनी कैरेक्टर एंड ट्रेड्स, दैट इज एग्जांपल ऑफ प्लूरोट्रॉपिज्म। एग्जांपल जैसे सिकल सेल एनीमिया का केस है, तो उसमें सिंगल जीन बहुत सारे कैरेक्टर को अफेक्ट करता है, PKU। तो इसका करेक्ट आंसर है सिंगल जीन अफेक्ट द मेनी कैरेक्टर एंड ट्रेड्स। करेक्ट आंसर। डीएनए रिप्लिकेशन पूछा गया किस फेज में होता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। डीएनए रिप्लिकेशन आपका S फेज में होता है, सेल साइकिल में, G1S G2M। ये भी एक क्वेश्चन आया है सीक्वेंस में मिलाने के लिए कि G1S G2M क्या है। तो G0 में सेल्स जो होती है इनएक्टिव फेज में चली जाती हैं, रेस्ट में चली जाती हैं। फिर G1 में आपके क्या हो जाता है, जो सेल है अपने अमाउंट को, वैल्यूम को बढ़ाता है और एंजाइम बनाता है डीएनए इनिशिएशन के लिए। S फेज में आपका बेटा डीएनए रिप्लिकेशन होता है। G2 फेज में आप प्रोटीन सिंथेसिस होता है, सेल रेडी फॉर द डिवीजन। M फेज में, माइटोटिक फेज में सेल डिवाइड हो जाती है, इक्वेशनल डिवीजन होता है। ये भी एक क्वेश्चन आया है पेयरिंग में। तो इसका करेक्ट आंसर है बेटा S फेज। ओजोन थिकनेस, ओजोन थिकनेस को आप मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज करते हैं उसको कहते हैं डाप्सन यूनिट। लार्ज कॉर्न टेंसर, ये किसका बेटा एडाप्टेशन है? एडाप्टेशन से 2-3 क्वेश्चन आए हैं। लार्ज कॉर्न टेंसर जो आप कॉर्न और मेज में होता है, ये विंड पॉलिनेशन का एग्जाम्पल है, और ये ट्रैप करता है पॉलिन ग्रेन को थ्रू द एयर करेंट। एयर करेंट जब एयर आती है और लार्ज कॉन्टेंशन मूव करते हैं तो पॉलिन ग्रेन को वो ले लेता है। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, जो हमने एक शॉर्ट बनाया था उसमें बताया था कि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी किसने दिया था? तो थॉमस एंड मॉर्गन थे, जिन्होंने रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी जीन को कैसे मैप करेंगे उन्होंने दिया था। थॉमस एंड मॉर्गन ने किस पे वर्क किया था? ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पर। EST, बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। एक्सप्रेस सीक्वेंस टाइप, जीन सीक्वेंसिंग के 2 मेथड बेटा यूज करते हैं, सीक्वेंस एनोटेशन और EST। तो सीक्वेंस एनोटेशन में आपको पूरे जीनोम को सीक्वेंस करना पड़ेगा बाय यूजिंग बैक और याई वेक्टर। तो ये क्या है? और EST में क्या करते हैं बेटा? ये ब्लाइंड अप्रोच नहीं है, ये स्पेसिफिक अप्रोच है। इसमें केवल एक्सप्रेस रीजन ऑफ RNA को ही सीक्वेंसिंग करनी है। इसमें आप केवल ओनली एक्सप्रेस RNA रीजन को सीक्वेंस करेंगे। इसका करेक्ट आंसर बेटा ये है। ETBR, ये इलेक्ट्रोफोरेसिस का मेथड में यूज किया जाता है। ETBR इथिडियम ब्रोमाइड जो आप डाई यूज करते हैं, इंटरकैलेटेड विद द DNA हेलिक्स और ब्लू कलर अपीयर करता है, एंड इट इज यूज्ड टू विजुअलाइज द DNA इन द रनिंग जेल।
और यूवी लाइट जब आप इसमें डालते हैं, एक्सपोजर करते हैं, तो आपको जो बैंड अपीयर होते हैं लाइट कलर के ऑरेंज बैंड अपीयर होते हैं। इसका करेक्ट आंसर बेटा ये वाला है। पीएस सेकेंड पीएस फर्स्ट, ये बेटा आपका फोटो सिस्टम से क्वेश्चन आया हुआ है, फोटोसिंथेसिस से। पीएस सेकेंड का जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है 680 नैनोमीटर का होता है, और पीएस फर्स्ट का जो होता है 700 नैनोमीटर का होता है, और जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं वो पीएस सेकेंड से पीएस फर्स्ट की ओर मूव करते हैं। तो करेक्ट आंसर बेटा इसका 680 नैनोमीटर। सिनर्जी जो एंटीपोडल और पेन का इन्होंने सीक्वेंस दिया हुआ था, उन्होंने पूछा था इसमें कौन सेल हैप्लॉइड, डिप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड है। तो सिनर्जी तो आपकी हैप्लॉइड है बेटा, एंटीपोडल सेल आपकी जो है ये जो है ये भी हैप्लॉइड है, एंटीपोडल भी। पेन जो है आपकी ट्रिप्लॉइड है। इसमें ये करेक्ट होगा यहाँ पे जाइगोट, जाइगोट आपकी डिप्लॉइड है। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या हो गया, सिनर्जिट आपकी डिप्लॉइड हो गई, जाइगोट डिप्लॉइड हो गई, और पेन आपकी ट्रिप्लॉइड हो गई। यही पेन बाद में एंडोस्पर्म बना लेता है। डिवीजन ऑफ द सेंट्रोमियर, मियोसिस किस फेज में सेंट्रोमियर का, मियोसिस 2 है, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट को रिडक्शन डिवीजन कहते हैं, इसमें प्रोफेज फर्स्ट होता है। प्रोफेज फर्स्ट की डिफरेंट स्टेजेस होती है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन। ये भी एक क्वेश्चन आया हुआ था। लेप्टोटीन में आपका बैंकेज, जो आपका बैंकेज स्टेज है वहाँ लेप्टोटीन में होता है। जाइगोटीन में पैरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम होता है, रिकॉम और जो है सिस्टर क्रोमैटिड्स जो आपस में पेयर हो जाते हैं और क्या बनाते हैं बेटा, टेट्राड बना लेते हैं, और सेनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। और पैकेटीन में रिकॉम्बिनेशन होता है, रिकॉम्बिनेशन रिड्यूल बन जाते हैं। तो इस तरह डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर किसमें होता है, मियोसिस सेकंड में। मियोसिस सेकंड सिमिलर एज माइटोसिस होता है, इसलिए सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाते हैं और जो सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो जाते हैं, मूव कर जाते हैं अपोजिट पोल। तो इसका करेक्ट है मियोसिस सेकंड। तो ये कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, अगर आप चाहें तो हम पूरा आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। थैंक यू, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।